अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समंदर के बीच में एक आइलैंड है जिसे अल्काट्राज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। 22 एकड़ जितना बड़ा ये आइलैंड एक बड़े से पत्थर के ऊपर है जिसके वजह से इसे द रॉक भी कहा जाता है। पहले तो ये आइलैंड एक मिलिट्री प्रिजन, फोर्ट, लाइट हाउस जैसा यूज करा जाता था, लेकिन 1934 में इसको फेडरल प्रिजन में बदल दिया गया था। इस जेल में अमेरिका के बड़े बड़े और खूंखार कैदी को भी रखा गया था। इस जेल के लोकेशन और इसकी हाई सिक्योरिटी की वजह से इस जेल को अनएस्केपेबल जेल भी बोला जाता था। लेकिन 11 जून 1962 में 3 कैदी इसी जेल से भाग जाते हैं। अमेरिका के FBI और US मार्शल जैसे टॉप एजेंसी भी आज तक उन लोगों को पकड़ नहीं पाते और इस मिस्ट्री को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। आइए दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़े प्रिजन ब्रेक के बारे में, जिसे FBI और US मार्शल जैसे टॉप एजेंसी भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाते। More than 60 years after their infamous escape from Alcatraz, new age progression images reveal what 3 fugitives still on the run. By June 11th, 1962, with the holes in their cells cut and covered and a plan in place, it was only a matter of hours. Escape from Alcatraz prison. 3 bank robbers serving long terms scratched their way through the grounds of San Francisco Bay. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison. इस कहानी के मेन 4 कैरेक्टर हैं: एलन वेस्ट, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन, जो रिश्ते में भाई हैं। फ्रैंक मॉरिस जो 13 साल की उम्र से ही क्राइम की वजह से बार बार जेल जाते रहते थे, इनको अल्काट्राज जेल में भी रखा गया था। एंगलिन ब्रदर जो एक बैंक रॉबरी के कारण इनको अल्काट्राज जेल में भेज दिया गया था। और ये हैं एलन वेस्ट। ये पहले बहुत बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश किए थे, इसलिए बेटर सिक्योरिटी के लिए 1957 में इसे भी इसी अल्काट्राज जेल में डाल दिया गया था। एलन वेस्ट इस जेल में बहुत दिनों से था, जिसकी वजह से उसे इस जेल के बारे में बहुत कुछ पता था। एलन वेस्ट इस जेल के ब्लॉक बी में भागने का एक लूप होल भी ढूंढ रखा था। ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते थे और भागने का प्लानिंग किया करते थे, लेकिन इन चारों का सेल ब्लॉक बी से बहुत दूर था। ये लोग कुछ भी करके अपने सेल को चेंज करके ब्लॉक बी में शिफ्ट हो जाते थे। अब वो सब एक दूसरे के पास पास रहते थे। चारों कैदी के सेल के पीछे के दीवार पे एक छोटा सा वेंटिलेशन होल था, जिसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी थी, जिसकी होल को आसानी से बड़ा किया जा सकता था। अब वो चारों कैदी किचन से चम्मच चुरा के इस होल को बड़ा करने का काम करते थे। लास्ट में जेल का एक वैक्यूम क्लीनर से वो लोग एक ड्रिल मशीन भी बना लेते हैं। वो सब ये काम को म्यूजिक आवर के दौरान करते थे, जब आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। ब्लॉक बी के पीछे एक बड़ा सा कॉरिडोर था, जिसमें बहुत ही कम लोगों का आना जाना था। कॉरिडोर के पाइप के हेल्प से वो लोग छत पर जा सकते थे। अब वो लोग इस वेंटिलेशन होल को छुपाने के लिए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऑब्जेक्ट या तो कार्डबोर्ड से बना हुआ नकली वेंटिलेशन ग्रिल यूज करा करते थे, जिसकी वजह से किसी को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। अब अल्काट्राज आइलैंड के चारों ओर समंदर के पानी से भरा हुआ था। अब वो चारों कैदी इस समंदर के ठंडे पानी को पार करने के लिए एक लाइफ जैकेट, बोट और एक कुछ पैडल का जुगाड़ करने लगे। ये सब कुछ बनाने के लिए वो लोग अपने ही सेल के पीछे कॉरिडोर के पास एक सीक्रेट वर्कशॉप बनाया था। पुलिस को धोखा देने के लिए वो लोग प्लास्टर, टॉयलेट पेपर और सोप की मदद से एक डमी हेड बनाए थे। वो लोग जब सेल के बाहर जाते, इस डमी हेड को अपने ही बेड पर सुला के उसके ऊपर रजाई चादर डाल देते थे। डमी हेड को रियलिस्टिक दिखाने के लिए वो लोग उसके सिर पे बाल लगाए थे, जो वो लोग जेल के सैलून से चोरी करके लाए थे। अब वो लोग धीरे धीरे अपनी वर्कशॉप पे अपनी भागने का तैयारी करने लगे। 11 जून 1962 की रात वो 4 कैदी अपनी वेंटिलेशन होल को खोल देते हैं और 3 लोग बाहर आ जाते हैं। चौथा इंसान एलन वेस्ट बाहर नहीं आ पाता। बहुत कोशिशों के बाद भी वो लोग एलन वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाते। एंड में वो लोग थक हार कर एलन वेस्ट को छोड़ने का फैसला करते हैं। तीनों कैदी अपने पूरे सामान को कॉरिडोर के पास के पाइपलाइन के हेल्प से छत पे लेके जाते हैं। वो लोग छत को पार करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो लोग 15 फुट ऊंचा फेंसिंग को भी पार करके पानी के किनारे पहुंचते हैं। तीनों कैदी अपने सेल को छोड़कर अल्काट्राज आइलैंड के समंदर के किनारे पहुंचे थे। इधर पुलिस को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग रबर रेनकोट को जोड़कर एक बोट जैसा कुछ बनाया था और उससे ही एक लाइफ जैकेट भी बनाया था,
जिसे पहनकर वो लोग पानी में उतर जाते हैं। ये सब कुछ वो लोग अपने सीक्रेट वर्कशॉप पे काम करने के दौरान ही बना लिया था। अब 3 कैदी जॉन एंगलिन, क्लियरेंस एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस ठंडे पानी को चीरते हुए इस जेल से भाग जाते हैं। अमेरिका के सबसे मजबूत जेल को तोड़ा जा चुका था। अभी तक पुलिस और FBI को कुछ भी नहीं मालूम था। 12 जून 1962 की सुबह अल्काट्राज के पुलिस स्टाफ काउंटिंग के लिए जाते हैं। उनको 3 लोग मिसिंग मिलते हैं। पुलिस उनके सेल में जाते हैं, देखते हैं कि वो लोग सो रहे हैं। जोर से आवाज देने के बाद भी वो लोग नहीं उठ रहे थे। पुलिस फिर एक डंडे से उसके सिर पे मारता है, फिर उसकी डमी हेड नीचे गिर जाता है। उसके बाद पूरे जेल में पता चल जाता है कि 3 कैदी जेल तोड़कर भाग गए हैं। उसके बाद पूरे आइलैंड में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। पुलिस, FBI, कोस्ट गार्ड और US मार्शल अपनी पूरी एरी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन उनके हाथों प्रिजनर्स नहीं मिलते। पूछताछ के दौरान उन तीनों की तरह एक डमी हेड एलन वेस्ट के पास मिलता है। बाद में एलन वेस्ट पुलिस को पूरा प्लान बता देते हैं। एलन वेस्ट के प्लान के अकॉर्डिंग उन लोगों को अल्काट्राज आइलैंड को पार करके पास के एंजल आइलैंड होकर मेन लैंड तक जाना था। वहां से उन लोगों को एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। यह सुनकर पुलिस के द्वारा मेन लैंड में भी छानबीन किया जाता है, लेकिन उनके हाथों कुछ नहीं मिलता। सीक्रेट वर्कशॉप और पाइपों पे पैरों के निशान, ये सब से एलन वेस्ट की कहानी सच तो हो गई थी, लेकिन उन तीनों का कोई अता पता नहीं था। ना प्रिजनर्स मिले, ना उनकी बॉडी। पुलिस को सिर्फ एक पैडल मिलता है और रेनकोट से बना एक बैग, जिसमें प्रिजनर्स के कुछ सामान मिलते हैं, जैसे फोटो, लेटर। लेकिन पुलिस को प्रिजनर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद पुलिस को उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलते हैं। एंगलिन ब्रदर की माँ का फ्यूनरल के समय 2 अनजान औरतों को देखने को मिलते हैं, जो बहुत सारा मेकअप करके आई थी। ऐसे ही एंगलिन ब्रदर की बड़े भाई रॉबर्ट एंगलिन अपनी फैमिली को बताते हैं कि उनको जॉन और क्लियरेंस एंगलिन के बारे में पता है। ऐसे ही फ्रैंक मॉरिस के बारे में भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये सब से भी FBI के हाथों में कुछ नहीं आता है। इस तरह इन्वेस्टिगेशन करके लास्ट में 1979 को FBI इस केस को क्लोज कर देते हैं और US मार्शल के हाथों अपनी पूरी फाइल सौंप देते हैं। उसके बाद आखिर में 2015 को पुलिस के हाथों एंगलिन की फैमिली एक फोटो देते हैं, जो 1975 में ब्राज़ील में खींचा गया था, जिसमें 2 लोगों को देखने को मिलते हैं, जो और कोई नहीं जॉन एंगलिन और क्लियरेंस एंगलिन ही है। लेकिन इससे भी कुछ भी नहीं होता। 11 जून 1962 की रात अल्काट्राज जेल से भागे वो 3 कैदी की खबर आज तक नहीं मिलते। ये केस तब तक ओपन रहेगा जब तक ना प्रिजनर्स मिल जाते, ना तो उनकी बॉडी मिल जाती, ना तो उनकी उम्र 99 साल हो जाते। आखिर में 1963 में अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।